अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऑनलाइन मदरसा का ये हमारा सिलसिला शुरू है और आपने अगर सबक नंबर 1 हुरूफ तहज्जी नहीं अभी तक सुना, देखा या पढ़ा तो आप पहले हुरूफ तहज्जी सबक नंबर 1 देख लें, फिर इंशाल्लाह ताला आगे का सिलसिला आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज का जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 2 हुरूफ मुरक्कबात। मुरक्कब एक लफ्ज़ है, मुरक्कबात हरफों की जमा या मुरक्कब लफ्ज़ की जमा है। मुरक्कब का लुग़वी माना होता है मिला हुआ, और हुरूफ़े मुरक्कबात को अगर आप देखेंगे तो वो सारे मिले होते हैं। दो या दो से ज़्यादा हर्फ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुरूफ़े मुरक्कबात को आम ज़बान में आधा हर्फ भी कहा जाता है, जैसे आधा बा, आधा ता, आधा जीम। ये इसलिए इनको कहा जाता है कि हुरूफ मुरक्कब बनने में अक्सर लफ्ज़ आधे हो जाते हैं, जिनका सर नज़र आता है, धड़ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जीम, ख्वा, हा, इनका सर नजर आता है, इनका धड़ नहीं होता, और ये तीनों लफ्ज़ एक जैसे दिखते हैं। तो इनकी पहचान कैसे होगी? तो इनकी पहचान के लिए नुक्ते होते हैं, पॉइंट्स होते हैं कि अगर नीचे नुक्ता है तो वो जीम है, खाली है तो वो हा है, और अगर ऊपर नुक्ता है तो वो ख्वा अलिफ है। जीम अलिफ, हा अलिफ, खा अलिफ। इसी तरीके से आप अगर देखें बा, ता, सा, इन लफ्ज़ को देखें तो ये भी एक जैसी इनकी शक्लें हैं। तो इनकी पहचान के लिए नुक्ते हैं कि नीचे है तो वो है बा अलिफ, अगर पेट में 2 नुक्ते हैं तो वो है ता अलिफ, 3 नुक्ते हैं पेट में तो वो है सा अलिफ, और नीचे 2 नुक्ते हैं तो वो है या अलिफ। तो इनको पढ़ने के लिए आपको सिंपली करना यह है कि पहले लफ्ज़ों की शक्लें ध्यान में रखें, लफ्ज़ों के पॉइंट्स, नुक्ते ध्यान में रखें कि कौन से लफ्ज़ का कौन सा नुक्ता कहाँ है और वो कौन सा लफ्ज़ है। जैसे यूं लिखा है और नीचे नुक्ता है तो वो बा है, और मुकर्रब के अंदर, मुरक्कब के अंदर जब वो आएगा तो वो छोटा सा हो जाएगा। उसकी पहचान सिर्फ नुक्ते से होगी, पॉइंट से होगी। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस तरीके से आप आधे हर्फ को, हुरूफे मुरक्कबात को पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। 2 या 2 से ज़ायद हर्फ मिलकर के एक मुरक्कब बनता है, और मुरक्कब की पहचान या तो उनके धड़ से होगी, या उनके सर से होंगी, या फिर नुक्तों से होंगी। तो आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखें। हुरूफे मुरक्कबात को भी हुरूफे मुफर्रिदात की तरह, हुरूफे तहज्जी की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। 2 लफ्ज़ एग्जाम्पल के तौर पे बा है और अलिफ है। बा अलिफ, तो ये एक मुरक्कब है, ये हुरूफे मुरक्कब है, और इसको अलग अलग पढ़ा जाएगा। बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ। इस तरीके से हुरूफे मुरक्कबात को पढ़ा जाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसकी प्रैक्टिस करें आप, और कायदा लेकर के बैठे तो बेहतर है। इसकी प्रैक्टिस करें, शक्लें समझे, नुक्ते कहाँ हैं, शक्लें समझे, और फिर इंशाल्लाह ताला आने वाले एपिसोड के अंदर हम फिर आगे सबक नंबर 3 चलाएंगे। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि जो लोग मखारिज नहीं सीखे अभी तक और वो बड़े होकर शर्म आ रही उनको मदरसा जाने के लिए, तो उनके लिए आसानी हो, और उनके मखारिज सही हो, वो तजवीद से कुरान पाक पढ़ना सीख जाए, और फिर इस तरीके से उनकी नमाज़ें सही होंगी तो फिर आपको भी इसका सवाब भरपूर मिलेगा।